कीप फुल ट्रस्ट ऑन योर गुरुजी, दैट इज आवर अपूर्व जी। बस शुक्रिया, थैंक यू सो आप मच। ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा गुरुजी के ऊपर। आप अगर गुरुजी को एनालाइज करने गया, आज क्यों भैया कि क्या इसको नहीं, आज मेरे को इंटरव्यू में आया नहीं, आज मेरे को बुलाया नहीं इसमें, तो देन यू हैड इट, ये चलेगा नहीं। ये सेम निष्ठा मैंने मेरे गुरु पे रखा है, हम्म, और उनका रवैया हमेशा एक जैसा नहीं था मेरे ऊपर। बट उनको पता था कि मुझे कब क्या करना है, उसके दिमाग के अंदर था। लेकिन वो शायद मैं कभी कभी देख नहीं पा रहा था कि आप जो है वो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे। हाँ थियोरी बट बस यही। जैसे बट मैं जो समझता हूँ कि संगीत जो सिंगिंग होता है ना, वो करत की विद्या यस। है ना। आप स्विमिंग को कितना भी पढ़ें कि कैसे करना है, बट जब तक पानी में नहीं उतरेंगे ना, वो होगा नहीं आपसे। द सेम थिंग इज विद सिंगिंग। म्यूजिक सीखने का जब मेरे को पैशनेट आया, तो एक दिन मैंने फेसबुक पे आपका ऑनेस्टली ये देखा था, जब फेसबुक में रील्स का, तो आई थॉट let's try, because I don't have years time to learn music. So if someone is telling कि 30 days के अंदर if you change, so why should I not try? That's जो बोला उसका एक्स्ट्रा किया है आपने। देखो मैं 30 मिनट्स बोलता हूँ, यू आर गिविंग 45 मिनट्स। हाँ, अभी मैंने बोला 30 दिन, तो आपने 11 दिन में रिजल्ट दिया। I always had a passionate towards music. Always I used to think कि यार सब गा सकते, तो why I can't sing? तो मेरी वाइफ कभी कभी बोलती थी, अरे इस एज में क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबल? मैंने बोला नो, लेट्स ट्राई, लेट्स डू। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, वॉइस कोच, प्लेबैक सिंगर, लाइव परफॉर्मर। और आज हमारे समक्ष हैं तोन्मय, जिन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज कंप्लीट किया है सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के अंदर। तोन्मय, ये कैसे किया आपने? उसके पहले डेफिनेटली वो तो जानेंगे, बट वी विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। यस, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता। आई एम अच्छा, 55 years of old, अच्छा। and I am a finance professional basically. Very, ओहो। dry kind of in profession, but still uh, I have one son, and he is doing MBA from IIM. And me and my spouse, my wife, is the only person who stays over there. So we feel very loneliness in the home. So I always had a passionate towards music. Always I used to think कि यार सब गा सकते, तो why I can't sing? तो मेरी वाइफ कभी कभी बोलती थी, अरे इस एज में क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबल? मैंने बोला नो, लेट्स ट्राई, लेट्स डू। एंड माय सेकंड पैशन टुवर्ड्स दैट, my gymming and exercise and yoga. Basically वाह, I am a certified yoga trainer, first of all I'll tell you. अरे वाह। And then I do gymming as well. One अच्छा, of yoga guru, once I heard in an interview, he said, I'll not take his name, but he said yoga creates character and gym creates structure. तो मैंने एक चीज सोच लिया था, why can we not combine both the things to create structure as well as क्या बात है। character? तो मैंने इस चीज को लेके बहुत मैंने ये किया और देखा कि जब जिम करते हैं, तो इन बिटवीन कोई सेट के बीच में हम 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट लेते हैं। दैट इज द रूल ऑफ जिम, सबको पता होगा जो जिम करता है। तो मैंने बोला वो जो 1-2 मिनट का गैप है इन बिटवीन दो सेट के बीच में, हम क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं जिम में। If we stop the gossiping, and if we try to connect with my soul and in turn to the universal soul, and you just meditate for 1.5 minutes or 2 minutes of time to control your breathe only, तो उसमें दो काम हो जाएगा, आपका breathlessness भी कम हो गया, and plus you just trying to connect, and in every set you keep doing that same practice. तो ये चीज को मेरा एक है, and I will come into with this conception आफ्टर रिटायरमेंट। आई थॉट कि म्यूजिक भी सीखते हैं। तो जब म्यूजिक सीखने का जब मेरे को पैशनेट आया, तो एक दिन मैंने फेसबुक पे आपका ऑनेस्टली ये देखा था, जब फेसबुक में रील्स का, तो आई थॉट लेट्स ट्राई, बिकॉज आई डोंट हैव years टाइम टू लर्न म्यूजिक। सो इफ someone is telling कि 30 days के अंदर if you change, so why should I not try? Let's try. तो जब मैंने यहाँ पे आया, जब मैंने ओम साधना को मैंने शुरू किया, तो स्टार्ट करने का टाइम मुझे डेफिनेटली आई वाज नॉट गेटिंग दैट सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का वर्ड को मैंने चर्न कर दिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी?
तो मेरे को ना जब फ्रीक्वेंसी देखता हूँ, आपने कभी देखा होगा ईसीजी जब करते हैं तो हार्ट का फ्रीक्वेंसी चेक होता है। आपने जब कोई भी देखे होंगे तो हार्ट का जब फ्रीक्वेंसी चेक होता है, इट्स मीन कि योर हार्ट इज बीटिंग विद द सेम rhythm. If you are not beating in the same rhythm, मतलब you have the problem with your heartbeat. तो वही फ्रीक्वेंसी आप ना एक ब्रेन में एक बार रख लेते हैं, जब उस सुर को एक बार लगाते 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 लगाते, और ब्रेन में मैंने चलाता रहता हूँ वो फ्रीक्वेंसी, कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं वो फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज द बेसिकली ओनली पेशेंस एंड पैशनेट टुवर्ड्स लर्निंग म्यूजिक। ये दोनों चीज में मैंने किया और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सो नाइस टू सी के तन्मय, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि समाज को आप कितना कुछ दे सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। सो यू आर अ गिवर एंड आई हैव अ स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु हैव सो मच इन, जो रिसर्च करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि ये मैं नयापन समाज को दूंगा। तो वो चीज़ मैं देखा आपके अंदर है, वो बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करेंगे वो आपके फील्ड के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम योर फिनेंस, मैं भी फिनेंस से थोड़ा बहुत वाकिफ़ रखता हूँ। मैं मार्केटिंग में था, आई एम MBA इन मार्केटिंग, बट मेरा ध्यान कभी भी सिंगिंग में ही रहा है ना। तो थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपके थॉट्स को। तो रियाज को आप कितना टाइम दे रहे थे प्रैक्टिस के? मैं 40 to 45 मिनट्स मैं रोज सुबह देता हूँ। बाय आई एम द अर्ली राइजर। मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ। तो 3 साढ़े 3 बजे उठने के बाद 4 से लेके 5 बजे तक नॉर्मली मैं ये टाइम देता हूँ सिंगिंग एंड इसमें। और 5 बजे के बाद मैं रेडी होके निकल जाता हूँ जिमिंग एंड एक्सरसाइज में। आई डू रेगुलर रनिंग, रेगुलर स्कीपिंग। आई कैन डू 5000 स्कीपिंग एट वन गो। दैट इज द माई तो ये चीज़ ना आपको सिंगिंग में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सिंगिंग इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग। पूरा का पूरा ब्रीदिंग ही है, बट उसके अंदर हम लोग नाद को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो गाना हो जाता है ना, वो सुर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो उससे सिंगिंग रिलेटेड है ना, क्योंकि जैसे मेडिटेशन में आप सांस के ऊपर ध्यान देते हो, यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर नाद के ऊपर ध्यान देना है। दिस इज कॉल्ड वॉइस मेडिटेशन। तो आप जाना चाहते हो, आपका वो ये एक अलग रास्ता हो जाएगा। एक बार आप मेडिटेट कर रहे हैं वो सांस को लेकर, एक आप मेडिटेट कर रहे हैं वो ध्वनि को लेकर, आवाज़ को लेकर, राइट। तो आप कभी कहीं सीखे हो तन्मय? ऑनेस्टली फॉर्मल लेन या कभी भी टीचिंग, बट मेरा ना एक पैशन है टुवर्ड्स किसी चीज में। जब भी मैं म्यूजिक के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ तो डेफिनेटली आज के डेट में एक जो इंटरनेट वर्ल्ड है सो स्मॉल हो गया कि यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो डेफिनेटली मैं वेस्टर्न म्यूजिक को लेके पढ़ना एंड इंडियन क्लासिक को लेके पढ़ना, ये सब मैं करता था। व्हाट इज स्केल, उसमें क्या चीज है, इंडियन उसमें हमारा मतलब वेस्टर्न इसमें म्यूजिक में सी स्केल का, एक्चुअली इंडियन क्लासिक में वो ए स्केल है। राइट। तो मैं जितना समझ रहा हूँ कि आप जो है वो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे। हाँ, थियरी बट जैसे बट मैं जो समझता हूँ कि संगीत जो सिंगिंग होता है ना, वो करत की विद्या है ना। आप स्विमिंग को कितना भी पढ़े कि कैसे करना है, बट जब तक पानी में नहीं उतरेंगे ना वो होगा नहीं आपसे। द सेम थिंग इज विद सिंगिंग। तो ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू यू आर गुड, बट ये जो प्रैक्टिकल किया ना आपने, और मैंने जो जो बोला उसका एक्स्ट्रा किया है आपने। देखो मैं 30 मिनट्स बोलता हूँ, यू आर गिविंग 45 मिनट्स। हाँ, अभी मैंने बोला 30 दिन, तो आपने 11 दिन में रिजल्ट दिया, बिकॉज द एक्स्ट्रा थिंग विच यू हैव इनकॉर्पोरेटेड in what you have done, you got things in extra early days. अब ये जो है एकदम ही इसको हम बेसिक बोलते हैं। हमारा कोई भी स्टूडेंट है, कितना भी अच्छा लेवल है, बट मैं पहले बोलता हूँ एक सुर लगा पा रहे हैं क्या? नहीं, देन गो टू दिस मॉड्यूल। तो वो आपने क्लियर किया। अब 7 सुर के ऊपर रुकना है आपको। सी इन संगीत देयर इज नो शॉर्टकट। मैं ये समझता हूँ कि जो 30 डेज सुरीला चैलेंज कराओ ना, वही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। 30 दिन देर के सुर लगना, इट इज समथिंग वेरी मिरेकल, बट यू हैव डन इट। अब 7 सुर के ऊपर काम करेंगे और उसका डेडलाइन है 120 डेज। वी ऑलवेज हैव अ डेडलाइन। डेडलाइन के बिना काम करने में मजा नहीं आता एकदम। वो फ्रेम कर लो 120 डेज, उसके अंदर करना है। यही 45 मिनट्स जो आप दे रहे हैं वो ही देना है आपको। एंड विद द न्यू रिजाइम आपके 7 सुर आपके लगेंगे, सा से लेके ऊपर के सा तक, और उसके अंदर वॉइस कल्चर भी आएगा, क्योंकि एक ही तरीके से आप सारे सुर नहीं लगा पाएंगे। टेक्निक सबका अलग अलग है ना। तन्मय जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके जैसे हैं, जो आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए मेरे पास एक ही संदेश है सबके लिए कि पेशेंस एंड डू योर थिंग्स विथ पैशनेट वे, ड्यूटी लेके नहीं, पैशनेट ये होके काम बात, करिए, और पेशेंसली एंड एंड कीप फुल ट्रस्ट ऑन योर गुरुजी, दैट इज आवर अपूर्व जी। बस शुक्रिया, थैंक यू सो आप मच। ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा गुरुजी के ऊपर। आप अगर गुरुजी को एनालाइज करने गया, आज क्यों भैया, कि क्या इसको नहीं, आज मेरे को इंटरव्यू में आया नहीं, आज मेरे को बुलाया नहीं इसमें, तो देन यू हैव इट, ये चलेगा नहीं। दिस इज माय ओनली मैसेज टू एवरीवन, नथिंग एल्स। ये सेम निष्ठा मैंने मेरे गुरु पे रखा है, और उनका रवैया हमेशा एक जैसा नहीं था मेरे ऊपर, बट उनको पता था कि मुझे कब क्या करना है, उसके दिमाग के अंदर था, लेकिन वो शायद मैं कभी कभी देख नहीं पा रहा था। तो होता है, वो हम इंसान है, एंड यू कॉट इट परफेक्टली, एंड यू आर अ डायनामिक पर्सनालिटी। बहुत सारी चीज़ें करते हैं आप, बहुत सारा चीज़ों में आपका रुचि है, और एक गिविंग एटीट्यूड है, दैट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर।